हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फिज़िक्स का फुल कोर्स सेशन। ठीक है, तो मैंने पहले डिसाइड किया है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स से, क्योंकि अगर आप जो हमारा लेवल है या फिर एक हेरारकी जिसे हम बोलते हैं 11th 12th में अगर हम जाते हैं तो पहला चैप्टर आता है यूनिट्स और मेजरमेंट का। ठीक है, सबको पता होगा कि वेरियस यूनिट्स वाले चैप्टर्स आते हैं, वो जेडब्ल्यू और नीट दोनों में कॉमन है। लेकिन वो मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। मैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उसमें थोड़ा कुछ होगा तो मैं वो समझाता जाऊँगा, क्योंकि वो इतना बड़ा और ठीक है इंपॉर्टेंस है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ से सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती है। तो आई विल फर्स्ट टैकल द काइनेमेटिक्स। तो आपकी स्क्रीन पे जो अभी दिख रहा है वो है नीट का सिलेबस, और अब जो दिख रहा है वो है जेडब्ल्यू का सिलेबस। ठीक है, दोनों के दोनों हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑलमोस्ट दोनों के दोनों सेम ही है, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ जेडब्ल्यू के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि हम मैथ्स ही पढ़ा रहे थे। तो उसके लिए जेडब्ल्यू के स्टूडेंट्स को ही हम टारगेट कर रहे थे। मतलब कि ऑलमोस्ट 10 लाख हम लोग हमारी टारगेट ऑडियंस थी। ठीक है, या स्टेट लेवल के बच्चे या वो जितने भी लोग हैं, 10 से ज़्यादा ही होते हैं वो लोग भी, लेकिन हाँ यही हमारी टारगेट ऑडियंस थी अब तक। लेकिन अब हम लोग हमारी टारगेट ऑडियंस डबल हो जाएगी, क्योंकि हम अब नीट के बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए नीट और जेडब्ल्यू का अगर हम सिलेबस देखें तो ऑलमोस्ट आपको सेम दिख रहा है। देखो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देन पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, सेम चीज़ ही है। देखो यूनिट वेक्टर, रिवोल्यूशन, यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर है, रिजोल्यूशन है उसका। ठीक है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे स्केलर वेक्टर है, यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन, वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन ग्राफ्स और वो सब। देखिए यहाँ पे भी वो सब चीज़ है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। अगर एक दो चीज़ें प्लस माइनस होगी तो वो हम कर ही लेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेबस सेम ही होता है। जब डिफरेंस आएगा, ह्यूज डिफरेंस आएगा, जैसे कि ये चैप्टर में 101% मुझे सेम ही दिख रहा है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से फॉलो करेंगे दोनों को साथ में लेके। मैं जेडब्ल्यू के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं नीट के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये है फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स है, जेडब्ल्यू नीट वो तो सब बाद में आया है, पहले फिजिक्स आया है। तो फिजिक्स फिजिक्स है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन, ऐसा जरूरी नहीं है कि नीट का क्वेश्चन जेडब्ल्यू में नहीं आ सकता, जेडब्ल्यू का क्वेश्चन नीट में नहीं आ सकता। ठीक है, अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली लगा मुझे तो वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नीट में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जेडब्ल्यू में या जेडब्ल्यू एडवांस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो ये फुल कोर्सेज रहेगा उसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे वो तो हम खास करेंगे ही। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। सिलेबस आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अब ये नीट का हो गया, ये जेडब्ल्यू हो गया, आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के हिसाब से नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं क्या चाहता हूँ आपसे, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान रखें, उसे अपने दिमाग में ठूस ले। ठीक है, ये मैंने मैथ्स में भी बताए थे, लेकिन यहाँ पे ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करवाने वाला, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने मैथ्स का बोला था नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, और नोट्स लिखने के लिए बहुत टाइम चला जाता है, मेरी हैंड राइटिंग में भी बहुत दिक्कत है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करवाने वाला। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूंगा कि अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझाया, तो अगर आपको अपने दिमाग से कुछ लग रहा है कि नहीं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो ईच एंड एवरी पॉइंट आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में या फिर थोड़ा टाइम बाद अगर कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करना है, उसको याद करना है, तब उसके लिए वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डू राइट एवरी पॉइंट यू थिंक दैट कैन हेल्प यू टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुद के नोट्स बनाइए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, टाइम लीजिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि सपोज के 20 चैप्टर्स है, नहीं 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 मैं सब करूंगा, मैं सब करूंगा, लेकिन लास्ट में उसको याद रहता है 0 चैप्टर। मैं बोल रहा हूँ 5 चैप्टर करो, लेकिन 5 चैप्टर ऐसे करो कि 5 चैप्टर में से अगर आपको 7 या 10 क्वेश्चन भी आए ना, तो आप 100% करेक्ट करके आओ। ठीक है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ो, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ, हर एक चीज नोट डाउन करो, हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लग रही है, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स में एक डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझना। इट इज वेरी नेसेसरी टू मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, इट्स नॉट नीडेड टू कवर ऑल। हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, आज नहीं तो कल टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्यूचर के बच्चों के लिए सारा का सारा हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन अगर आपकी एग्जाम बीच में आ रही है तो मे बी आपके लिए सारा कवर अप ना हो, लेकिन जितना कवर अप हो रहा है उतना आप 100% कर लोगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इट्स नॉट नीडेड टू कवर ऑल, बट जस्ट डू परफेक्ट वॉट एवर यू आर लर्निंग। ठीक है, वॉट एवर यू आर लर्निंग जस्ट डू इट इन अ परफेक्ट वे। ठीक है, डू प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन विथ मी, ये मैं हर बार बोलता रहा हूँ। जितने भी बच्चों ने मेरी बात मानी थी, उन बच्चों के मुझे मैसेजेस आए हैं, उन लोगों के अच्छे स्कोर्स आए हैं। ठीक है, कई बच्चों ने 170, 180, 200 भी स्कोर किए हैं, और जिन बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी उनके स्कोर नहीं आए। बहुत ही सिंपल चीज़ है। बच्चे सोचते हैं कि अरे ये क्या करने की जरूरत है, अरे चलो वीडियो देख लेते हैं, 1x स्पीड में, 1.5x में, 2x में। आपका मार्क नहीं आएगा, कितना भी कर लो आप, नहीं मार्क आएगा। ठीक है, तो जब तक आप हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका मार्क नहीं आने वाला।
जितना आप जल्दी समझोगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना आप नहीं समझोगे आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। अभी प्रूफ हो चुका है, ये चीज प्रूफ हो चुकी है रिजल्ट्स में, जो लोगों ने खुद से सॉल्व किया था उन सबके मार्क्स आए हैं। डू राइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन यूनिट्स। फिजिक्स में हमेशा यूनिट्स की बात आती है, मैथ्स में इतना यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हर एक यूनिट ही आपको काम करवाएगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट पे ध्यान रखो। फॉर्मूला हर एक चीज खुद से फॉर्मूला सारे के सारे कवर करते रहो, ठीक है। डू हाईलाइट एवरी पॉइंट, हाईलाइट लेके बैठो, डिफरेंट कलर के पेन यूज करो, ठीक है। और जस्ट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, इट्स फिजिक्स यार, ये मैथ्स नहीं है, ठीक है। मैथ्स में तो क्या होता था कि आपको एक प्लेन दे दिया, ठीक है, दूसरा प्लेन दे दिया, उन दोनों के बीच का कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर बच्चे को कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ फॉर्मूला समझ में आ रहा है, तो फॉर्मूला लिख दिया और आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स में भी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्या सराउंडिंग में हो रहा है, जितना आप खुद से उसको एक्सेप्ट करोगे, जितना आप फील करोगे, उतना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन फिजिक्स में तो भैया फील नहीं किया तो चलो मे भी आप JEE या नीट में थोड़ा कुछ आगे कर पाओ, लेकिन जब इंजीनियरिंग में जाओगे, आगे जाओगे, तब दिक्कत होने वाली है। फिजिक्स को फील करने की जरूरत है, फिजिक्स में घुस जाने की जरूरत है। अगर आप मैं कुछ समझा रहा हूँ तो आप फील करो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्रेन में हो, आप पेड़ को ऑब्जर्व करो, तब आप ऐसा सोचो कि नहीं मैं ट्रेन में बैठा हूँ, सपोज कि ये मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मैं हिल रहा हूँ, मैं बाहर देख रहा हूँ, मुझे ट्री, इस तरह से फील करोगे तभी आपको पता चलेगा। फिजिक्स एक फील करने की चीज है, वो ऐसे ही रट्टा मारने की चीज नहीं है। आपने देखा होगा कि हर एक बार पेपर में है ना, सब बोलते हैं कि PCM में 80% या 90% स्टूडेंट्स बोलते हैं कि फिजिक्स टफ है, ठीक है, और केमिस्ट्री या मैथ्स या केमिस्ट्री मॉडरेट या इजी रहता है। उसका रीजन यही है क्योंकि बच्चे फिजिक्स में पढ़ते ही नहीं है, बच्चे फिजिक्स में ना सिर्फ रट्टा मारने का ट्राई करते हैं। जब तक आप उसे फील नहीं करोगे तब तक आपके मार्क्स नहीं आने वाले। ये लिख के ले लो, ठीक है, ये मेरी बात आप लिख के ले लो, फिजिक्स को फील करना पड़ेगा। मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ, मैं आपको फील करवा भी दूंगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स में लाऊंगा कि आपको समझ में भी आएगा और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैंने जो ये पॉइंट्स बोले हैं वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। डू फॉलो ऑल दिस पॉइंट सीरियसली। और हाँ, एक चीज और, ये सब सीरियस एस्पिरेंट्स की बात हो रही है, यानी जिनको कुछ अच्छी कॉलेज में जाना है, जिनको आगे इंजीनियरिंग में, क्योंकि दिस इज द बेसिक ऑफ एनी इंजीनियरिंग। अगर आप मैकेनिकल ले रहे हो, अगर आप सिविल ले रहे हो, अगर आप कुछ भी इंजीनियरिंग ले रहे हो, इलेक्ट्रिकल ले रहे हो, सारा का सारा एक बेसिक्स यही है, ठीक है। अगर यही नहीं आएगा तो आगे तो दिक्कत ही होने वाली है। जितना अच्छे से फोकस करके पढ़ोगे उतना आपका फायदा होगा, ठीक है। तो आई होप मेरी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। सेम अप्लाइज फॉर नीट कैंडिडेट्स। यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ JEE को फोकस करूंगा, मैं नीट एस्पिरेंट्स को भी साइमल्टेनियसली ही उतना ही फोकस करके मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो उनको भी अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे road2it12@gmail.com, यहाँ पे आप ज़रूर से हमें कांटेक्ट करिए। और एक बात याद रखना, मैं अब फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली कुछ भी चीज़ पे कंक्लूड नहीं होऊंगा। मैं जो हमारा नीट वाले बायोलॉजी वाला स्टूडेंट्स है उनको भी अपने एरिया में कवर करके आगे बढ़ूंगा। ये मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन मैथ्स वाले फटाफट कर लेंगे, लेकिन बायोलॉजी वालों को टाइम लगेगा, तो मैं उस हिसाब से समझाऊंगा, ठीक है। सबको अपने परस्पेक्टिव में लेके ही समझाऊंगा मैं, तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सबके लिए ये, आई होप सबको ये चीज़ बहुत ही इंजॉय करोगे आप मेरे साथ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिए, क्योंकि अभी दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टाइम। अगर अभी यहाँ पे मुझे बूस्ट मिल गया, अभी यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया, तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी अगर मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया तो कंटेंट तो मैं प्रोवाइड करता ही रहूँगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मे भी मेरा स्पेस थोड़ा स्लो हो जाए। वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। JEE नीट अब तो सबके लिए ओपन हो गया है ये प्लेटफॉर्म, तो सबके लिए सबको शेयर करिए। और ज़रूर से कमेंट करिए, आपको कोई अच्छा लग रहा हो, आपको कोई बुरा लग रहा हो, आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, ज़रूर से कमेंट करिए। डू कमेंट गाइस। अरे वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा, मैं हर एक टॉपिक कवर करवाऊंगा। हम लोग किस तरह से करने वाले हैं देखो वो भी बता देता हूँ मैं। हम लोग यहाँ पे लिखा है सपोज कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैं फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके बारे में ही समझाऊंगा, फिर मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो मैं उसके बारे में समझाऊंगा। हर एक पॉइंट पे हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसी तरह से कवर अप करते जाएंगे। आई होप सबको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। सो वंस अगेन थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको बेल आइकन दिख रहा हो, बेल आइकन जरूर से दबाइए, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।